हुण असीं जद तुहाडे कलाम तुहाडे वचन नूं सुणन जा रहे हां मेरे परमेश्वर, तुसीं अपने वचन दे द्वारा बोलो और गलबात करो और तू तेरे वचन दे सुनन दे नाल परमेश्वर और करीब आ जाइए मेरे परमेश्वर। खुदावंद यीशु मसीह आज दे वचन दे द्वारा परमेश्वर एक एक दियां भुखियां प्यासियां जिंदगियां नूं तृप्त करो मेरे परमेश्वर। और मेरे सामर्थी परमेश्वर मेरे खुदावंद यीशु मसीह एक एक नूं सुनने वाले कान और जमा करने वाला हृदय दो मेरे परमेश्वर। मेरे सामर्थी परमेश्वर आज दा वचन एक एक दी जिंदगी दे विच एक एक दे हृदय दे विच बीजिया जावे मेरे परमेश्वर। और खुदावंद यीशु मसीह प्रभु दी समय आउण ते बहुताई दे नाल 1000 गुना फल लेके आवे मेरे परमेश्वर। प्रभु यीशु तुहाडा धन्नवाद करदे खुदा, तुसीं साडी प्रार्थना नूं सुनिया और सुन के स्वर्ग दे विच कबूल कीता। प्रार्थना तुहाडे बेटे और साडे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह दे जिंदा सामर्थी और मिठे नाम दे विच मंगदे हां, आमीन। सब बोलिए हालेलुया 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 सब बोलिए हालेलुया हालेलुया। सो आइए ਅਸੀਂ परमेश्वर ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। सो आप सब लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਖਦਾ ਹਾਂ। सो गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आप सब को आशीष दे। सो परमेश्वर के वचन को बड़े ध्यान देना सुनिए और आशीष पाइए। आइए मेरे नाम निकालिए यिर्मयाह की किताब पुरानी नियम के विच है यिर्मयाह चैप्टर नंबर 13 अध्याय शुरू से पढ़ेंगे। यहोवा ने मैनू इउं आख्या कि जा अते अपने लिए एक कतान दा कमर कसा मुल लै अते ओनू अपने लाग उत्ते पा लै पर ओनू पानी विच ना पेवी। सब बोलिए हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर इस जगह पे अपने दास अपने खादम जो एक परमेश्वर का नबी है, परमेश्वर का प्रॉफिट है मेरे प्रियो, जिसको परमेश्वर ने प्रॉफिट ठहराया है, नबी ठहराया है, और मेरे प्रियो का नाम है यिर्मयाह। और यिर्मयाह ना परमेश्वर इस जगह पे गल करता है, लिखा है यहोवा ने मैनू आयो आख्या कि जा अते अपने लिए एक कतान दा कमर कसा मुल ले। परमेश्वर ने क्या एक कपड़ा जो कतान का कपड़ा है, परमेश्वर ने कहता मुल लेके ओनू अपनी कमर दे नाल बन ले। पर परमेश्वर कहता वा ओनू गिला ना करी, ओनू भेवी ना, ओनू गिला ना करी। जेड़ा कपड़ा कतान का मुल लवेगा ओनू लेके अपने कमर दे नाल की कर लवी, बन लवी। हां जी अगे। सो मैं यहोवा दे वचन दे अनुसार एक कमर कसा मुल लिया अते ओनू अपने लाग उत्ते पा लिया। हां पहली रेफरेंस दे विच परमेश्वर ओदे नाल गल करदा है कि तू एक कमर कसा मुल ले ते ओनू अपने लक दे नाल बन ली, एक परना ला लो, एक मेरे प्रियो कोई कपड़ा ला लो। परमेश्वर कह रहा वा सरल भाषा दे विच कि तू एक कपड़ा खरीद तो उस कपड़े नू लेके अपने लक दे नाल बन ली ते ओनू पानी दे नाल ना भिओवी। और दूसरी आयत दे विच लिखिया जिस तरह परमेश्वर ने उसनू आख्या सी ओने एक कपड़ा लिया, मुल खरीदिया, पैसे दे के खरीदिया, और लिखिया वा यिर्मयाह ने अपने लक दे नाल उस कपड़े नू बन लिया। तद की होया तां इउं होया कि यहोवा दा वचन दूजी बार मेरे कोल फिर आया। दूसरी बार परमेश्वर ने ओदे नाल गल कीती जदों ने कपड़े नू खरीद लिया, लक नाल बन लिया ते पानी नाल नहीं भिओया ते दूसरी बार प्रभु दा वचन ओदे कोल आया ते की आखदा है कि जेड़ा कमर कसा ते मुल लिया है। परमेश्वर नू कहंदा यिर्मयाह जेड़ा कमर दा कसा, कमर नू लक नू बंधन वाला, कमर मींस लक नू बंधन वाला जेड़ा तू कपड़ा मुल लिया वा अते जेड़ा तेरे लक उत्ते है, जेड़ा तेरे लक नू बन्निया होया वा ओनू ले, उसनू ले ला, उठ अते फरात नू जा ते फरात करके एक स्थान है उस जगह ते जा अते ओथे ओनू एक चट्टान दी तेड़ विच लुका दे। उत्थे जाके फरात विच जाके एक पहाड़ी दे कोले जाके फरात पहाड़ा वाली इलाका दसगा, उस पहाड़ी दे चट्टान दे कोले जाके तू लुको दे, मिट्टी दे विच जाके नप दवी। सो मैं गया, बाइबल कहती है यिर्मयाह ने उसे तरह कीता अते ओ फरात को लुका दिता। बाइबल कहती है यिर्मयाह गया उस कमर कस्से नू खोलिया ते जाके ओने यिर्मयाह ने कमर कस्से नू जाके एक चट्टान दे थल्ले जाके लुको दिता, जिवें यहोवा ने मैनू हुक्म दिता। जिस तरह परमेश्वर ने क्या यिर्मयाह ने उसे तरह कीता। सब बोलिए हालेलुया। सो मेरे प्रियो इस फर्स्ट गल सानू सीखण नू मिलदी आ, सानू जिस तरह परमेश्वर कहता है सानू उसे तरह करना बहुत जरूरी है। अगर प्रभु सानू रुकण लई कहंदा है ते सानू रुकना चाहिदा, अगर प्रभु सानू चलण लई कहंदा है सानू चलना चाहिदा, अगर परमेश्वर कुछ करन लई कहंदा सानू करना चाहिदा, अगर प्रभु सानू किते मना करदा है ते सानू उथों रुकना चाहिदा। सानू अपनी जिंदगी विच अपनी नहीं परमेश्वर दी मर्जी नू पूरा करना बहुत जरूरी है। परमेश्वर
परमेश्वर की मर्जी को पूरा करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। वचन च लिखा उन्हें कमर कसा मोल लिया ते जाके उस चट्टान दे विच जाके उन्हें नप दिता, जिस तरह परमेश्वर ने कहा सी यिर्मयाह ने उसी तरह किया। अज सानू भी मेरे भैणों मेरे प्रियो अज सानू भी उसी तरह ही करना चाहिए, जिस तरह परमेश्वर सानू कहे मेरी बेटी तू आ काम कर तो जरूर करो, मेरे बेटे तू आ काम नहीं करना मतलब नहीं करना, चाहे तुम्हारी जिंदगी दे विच कुछ भी हो जाए। अगर तुसी परमेश्वर के वचन की नाफरमानी करदे हो, तुसी नहीं करदे हो ते तुम्हारी जिंदगी दे लई ओ मेरे प्रियो बहुत ज्यादा नुकसानदायक गल हो सकती है। खुदा ने नूह नूं आख्या नूह एक बहुत बड़ा जहाज बनाओ ते नूह ने जहाज बनाया। खुदा ने अब्राहम को आख्या अब्राहम अपने देश में छड़ के उस देश में चल जिहड़ा देश में तेनू दिखावांगा, वो तुर पिया। खुदा ने मेरे प्रियो जिस तरह अपने लोगों को आख्या उन्होंने उसी तरह ही किया। आज सानू भी लोड़ है जिस तरह परमेश्वर कहता है उसी तरह करना, और यिर्मयाह ने तो उसी तरह किया जितना परमेश्वर ने उसको आख्या सी। तद की होया ਤਾਂ ਇਉਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਉੱਠ ਕੇ ਫਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾ ਅਤੇ ਉਸ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਲੈ ਜਿਹਦੇ ਲਕਾਉਣ ਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। हाँ तो लिखा वा बड़े दिनों बाद, मेरे प्रियो दिनों की गिनती नहीं आ, दिनों की गल आ रही है। हो सकता एक हफ्ते बाद, 15 दिन बाद, महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद या 6 महीने बाद, पर यिर्मयाह को पता सीगा कि मैं उस जगह ते परमेश्वर के आखे अनुसार एक कतान का कपड़ा मोल लियावा ते कमर ना बन्निया सी, मैं पानी का गिला नहीं किया और मैं एक चट्टान दे विच जाके लुको दिता, छुपा दिता जितना प्रभु ने कहा। और बड़े दिनों बाद परमेश्वर ने कतान के कपड़े के बारे फिर कहता वा कि यिर्मयाह तू उससे फरात हो गया जा ते जिस जगह ते तू कतान का कपड़ा लिया है उथों लुकोया है उस जगह ते जा। हां जी ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਰਾਤ ਨੂੰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਟਿਆ ਔਰ ਉਸ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਨੂੰ ਉਸ ਥਾਂ ਲਿਆ। हाँ बाइबल दसदी है यिर्मयाह कहता मैं प्रभु के आखे अनुसार फरात ਨੂੰ ਗਿਆ तो कमर ਕੱਸੇ ਨੂੰ ਉਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਨੱਪਿਆ ਸੀ ਉਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਉਤੋਂ ਖੋਦਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲੁਕਾਇਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਲੁਕੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਉਹ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਗੜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, क्योंकि किथे नप्पिया सी चट्टान दे विच नप्पिया सीगा कमर कसा। पर मेरे प्रियो जदों उहने मुੱਲ लिया सी उदों तो गंदा नहीं सी, उदों तो उहने नवा लिया सी, उदों तो उहने नवा लिया सी, वधिया सी, प्योर सी और नवा सीगा, परफेक्ट कपड़ा सीगा, नवा कपड़ा लिया सीगा, उदों तो गंदा नहीं सीगा। और मेरे प्रियो बाद विच दबिया और मेरे प्रियो काफी दिनों बाद जदों उथों कढिया ते वो कपड़ा पहला वर्गी ओदे हालात नहीं, पहला वर्गा वो कपड़ा नहीं रहा, वो विगड़ चुका सी। विगड़ दा मतलब है मैला हो चुका सी, मैले दा मतलब है गंदा हो चुका सी, गंदे दा मतलब है ओदी पहला वर्गी हालत नहीं रही, क्योंकि उन्होंने दबिया परमेश्वर के आखे अनुसार। तद की होया हां जी वो किसी काम दा ना रहा, वो किसी भी काम दा नहीं रहा। पहला उन्हें लक नाल बन्निया गया और बाद में वो लक दे काबिल भी रहा नहीं। पहला उन्हें यूज कर सकते सी, पहला उन्हें इस्तेमाल कर सकते सी, और मेरे प्रियो बाद में वो किसी भी काम दा नहीं रहा। हो सकता घर दे विच पोचा मारने काम दा भी ना रहा होवे, हो सकता कपड़ा गल गया होवे, हो सकता वा मेरे प्रियो ओ इन्ना ज्यादा घटिया कपड़ा हो गया होवे ओदे विच कीड़े पै गए होण, हो सकता ओदे विच गुंडोए पै गए होण, हो सकता ओदे विच बदबू स्मैल गंदी आनी शुरू हो गई होवे। लिखिया वो कपड़ा की हो चुका सी, बिगड़ चुका सी, खराब हो चुका सी, वो कपड़ा वो बिगड़ चुका सीगा, वो गंदा हो चुका सीगा। जेड़ा परमेश्वर ने यिर्मयाह नूं आख्या सी यिर्मयाह एक कमर कसा मुੱਲ ले, एक कमर नूं बन्नण वाला कपड़ा मुੱਲ ले ते जाके ओनू एक चट्टान दे थल्ले जाके नप दे। और जदों नपिया ते ओदा ही कीता, काफी दिनों बाद खुदा ओनू कहंदा है इहनू कढ लिया, जदों कढिया ते ओ कपड़े बहुत ज्यादा बिगड़िया होया। मेरे प्रियो यिर्मयाह सोचदा होना वा ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब ਵਾ, ਇਹਦਾ ਕੀ रीजन, ਇਹਦਾ ਕੀ कारण है। मेरे प्रियो एक गल याद रखिए, जदों परमेश्वर अपने नबियां नाल, जदों परमेश्वर अपने दासां नाल, जदों
परमेश्वर अपने लोगों नाल गल करदा है, ओदा कोई रीजन हुंदा है, ओदा कोई कारण हुंदा है। जे कपड़ा ओनू मुल लैण वास्ते गया ते कपड़े मुल लैण विच कोई मर्जी आ, जे ओनू क्या तू उत्थे दब के आ, इहदे विच भी कोई रब दी मर्जी आ। जे परमेश्वर ने क्या यरमिया उथों कपड़ा कढ लिया, इहदे विच भी कोई मर्जी आ। जे ओ कपड़ा बिगड़ गया, इहदे विच भी रब दी कोई मर्जी। अगे देखते हैं की रीजन है, की कारण है, क्यों बिगड़िया, की मतलब है। आइए अगे पढ़िए, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए खुदा की कलाम। हाँ जी, ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਦਾ वचन मेरे कोल आया कि फिर दोबारा किदे कोले वचन आया, किसी एरा वगैरह कोले नहीं गया, यिर्मयाह कोले जिहदे नाल पहला गल चल रही है। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत जरूरी है। परमेश्वर ने यिर्मयाह नाल इत्थे गल कर रहा है, और मेरे प्रियो यिर्मयाह नाल जदों गल कर रहा है ते मेरे प्रियो यिर्मयाह नूं फिर दोबारा परमेश्वर ने गल कीती ते की आख्या। यहोवा इउं फरमाउंदा है, यहोवा परमेश्वर इस तरह आखदा है कि मैं क्योंकि यहूदा दे हंकार, इस तरह ही मैं यहूदा दे हंकार ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ते ਦੇ यरूशलेम दे वड्डे हंकार नूं विगाड़ देवांगा। हां जी, ਇਹ ਬੁਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਮੁਕਰਦੀ ਹੈ। ध्यान से सुनिए, कहता मैं यहूदा नूं ते यरूशलेम नूं विगाड़ देवांगा। किस तरह? जिवें आ कपड़ा बिगड़ गया, जिवें कपड़ा खराब हो गया, जिवें कपड़ा किसी काम का नहीं रहा, इसे तरह परमेश्वर दे जिहड़े लोग परमेश्वर दे वचन नूं नहीं सुनते, परमेश्वर दी आवाज नूं नहीं सुनते, परमेश्वर दे वचनां नूं तोड़दे आ, परमेश्वर दे हुक्म दी नाफरमानी करदे आ, उन्हां दा हाल ये उस कतान दे कपड़े वाला होण वाला है। मेरे प्रियो, उन्हां दी जिंदगी इस कतान दे कपड़े दी तरह होने वाली है, जेड़ा बेकलिया घटिया, जेड़ा नक बन चुका है, जेड़ा सड़ चुका है, जेड़े गुडोए कर चुके हैं, जेड़ा मेरे प्रियो किसी काम का नहीं रहा। इसी तरह उन्हां लोकां दी जिंदगी होने वाली है, जेड़े लोग परमेश्वर दे वचन नूं ध्यान नाल सुनदे नहीं आ, जेड़े अपने मन च नहीं उतारदे, जेड़े परमेश्वर दे वचन नूं विसार दिंदे आ, जेड़े छड्ड दिंदे आ, जेड़े भुल जांदे आ, जेड़े रब दे उपकारां नूं भुल जांदे आ, जेड़े परमेश्वर तो अलावा किसी होर थां ते मेरे प्रियो होर किसी थां दे उत्ते परमेश्वर नूं अहमियत देनी शुरू कर दिंदे आ। मेरे प्रियो, अहमियत दा मतलब आ जेड़ा परमेश्वर नहीं आ उस नूं परमेश्वर मनना जदों शुरू कर दिंदे आ, मेरे प्रियो उदों परमेश्वर नूं क्रोध होता है ते ओ लोग समझो बिगड़ चुके हैं। पर उन्हां दा हाल इस कतान दे कपड़े दी वर्गा होण वाला। कतान दे कपड़े वर्गा पहला तां वधिया सी, बेस्ट सी, नवा सी, कमर ना बनिया, पर जदों कुछ दिनों बाद उस चट्टान चों कढिया गया ते वो किसी भी काम दा नहीं रहा, वो बिगड़ गया। हां जी, अगे ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਆਕੜ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। दोबारा पढ़ी दस। ਇਹ बुरी प्रजा ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਮੁਕਰਦੀ ਹੈ। लिखिया ये बुरी प्रजा ਦਾ मतलब है ये दुनिया, ये लोग परमेश्वर कहता जिहड़े मेरे गल्लां सुनन तो मुकरदी है, परमेश्वर दे वचनां तो इनकार करदे आ, परमेश्वर दे वचनां नूं पिछे छੱਡ दिंदे आ ते संसार ते दुनिया दे रीति रिवाजां नूं अगे लाई फिरदे। सृष्टि करदा परमेश्वर नूं भुल के झूठे खंड दे विच फसे होए। हां जी, अगे ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਆਕੜ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। अपने दिल दी आकड़ विच चलदी है। ये कौन वा? ये ओ वा जिहड़ी खुदा दे हुक्मां दी नाफरमानी करदी है। ये ओ वा जिहड़ा परमेश्वर दे हुक्मां दी नाफरमानी करदा वा, अपनी आकड़ दे विच रहिंदे आ। मेरे प्रियो, अपनी आकड़ नूं तानूं छड्डना पैना। बाइबल कहती एक दिन हर एक गोडा प्रभु दे अगे झुकेगा ते हर एक जीभ अंगीकार कर लेगी ते मान लेगी भाई प्रभु यीशु मसीह ही प्रभु है, परमेश्वर। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर को सब प्रेम करता है। हां जी, ਜਿਹੜੀ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੀ, हां लिखिया अपनी आकड़ दे विच चलदी आ ते जेड़ी परमेश्वर नूं छड्ड के होरा देवतियां दे मगर चलदी है। हां जी, ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਵਾਂਗੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਖੰਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ, ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਇਸ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਵਰਗੇ ਰਹਿ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ मेरे प्रियो तौबा करो,
पश्चाताप कर दी, अपनी गलती ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ। परमेश्वर ਦੇ वचन ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ परमेश्वर ਉਹਦੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਸ ਲਈ ਤੋਬਾ ਕਰੋ, ਮੁੜੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਮਿਟਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸੁੱਖ ਦੇ ਦਿਨ ਆ ਜਾਣਗੇ। परमेश्वर ਦੇ वचन ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ यीशु मसीह ने आख्या राह, सच्चाई और जिंदगी मैं हां। मेरे प्रियो अगर तुसी उस कमर कस्से दी तरह हो जेड़े परमेश्वर ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿਓ, परमेश्वर ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਦਿਓ, परमेश्वर ਦੇ ਉਪਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, परमेश्वर ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। मेरे प्रियो परमेश्वर ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ परमेश्वर ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਤੌਬਾ ਕਰਨ ਦੀ, असल लोड़ है पश्चाताप करती और उस सच्चे परमेश्वर के मगर चलने दी जिन्हें पूरी दुनिया को बनाया, जेड़ा आद ते अंत है, जेड़ा अल्फा ते ओमेगा है, जेड़ा पहला ते पिछला है, जेड़ा सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी और सर्वव्यापी परमेश्वर है, जिन्हें सूरज को बनाया, जिन्हें चंद्रमा को बनाया, जिन्हें दुनिया को बनाया, उस परमेश्वर के मगर चलने दी सानू लोड़ है, ना कि पंडिया दे। उस सच्चे परमेश्वर के मगर चलने दी जेड़ा पूरी दुनिया का मालिक है वो कौन है? वो है प्रभु यीशु मसीह। उन्हें आख्या आकाश दे हेठा ते धरती दे ऊपर पूरी दुनिया दे विच और कोई नाम नहीं दिता गया जिहदे द्वारा इंसान बचा जाए। ओनली जीसस, केवल दुनिया ते कोई एक नाम है, वो नाम है प्रभु यीशु मसीह, जिहदे द्वारा उद्धार पा सकते हैं, जिहदे द्वारा बचाए जा सकते हैं, जिहदे द्वारा निजात है, पापां दी माफी है, सच्ची शांति और अनंत जीवन। आज प्रभु यीशु मसीह सानू बचाना चाहता है, प्रभु यीशु मसीह सानू निजात देना चाहता है, प्रभु यीशु मसीह सानू छुटकारा देना चाहता है, प्रभु यीशु मसीह साडे जीवन को बदलना चाहता है। अगर मेरे प्रियो ताडे हालात इस कमर कस्से दी तरह हो चुके हैं ते आज तुसी माफी मांग सकते हो और प्रभु को कह सकते हो प्रभु मेरे ते दया कर। परमेश्वर ने वचन च लिखा प्रकाश की पोथी 3:20 विच यीशु मसीह ने कहा देख मैं तेरे दिल के दरवाजे ते खटखटा रहा, अगर तू अपने दिल का दरवाजा खोलेगा ते मैं तेरे दिल के अंदर आ जावांगा। यीशु मसीह साडे दिल के अंदर आना चाहता है, साडे दिल के अंदर आना चाहता है। मेरे प्रियो खुदा दे वचन दे विच लिखिया जदों मूसा इस्राएली लोकां नूं गुलामी दे विचों कढ के लेके आया तां मेरे प्रियो परमेश्वर उन्हां नूं वड्डे वड्डे चमत्कारां दे नाल, वड्डे वड्डे मिरेकल दे नाल परमेश्वर उन्हां नूं मिस्र दे विचों कढ के लेके आया। पर उन लोग के परमेश्वर के उपकारों को भूल गए, उन्होंने परमेश्वर के हुक्म की नाफरमानी की। इन्ने वड्डे वड्डे काम देखने के बावजूद भी मेरे प्रियो परमेश्वर तो बेमुख हो गए। उन्होंने परमेश्वर को विसारिया, परमेश्वर के हुक्म को तोड़िया उन्होंने और मूर्ति पूजा ने शुरू किया जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है। और मेरे प्रियो लिखा है वो कनान च नहीं पहुंच सके, केवल 2 व्यक्ति कनान दे विच गए, केवल 2 लगभग 25 लाख लोग, 25 लाख लोगों के विचों 2 लोग सिर्फ कनान दे विच गए। मेरे प्रियो यहोशुआ और कालेब। और मेरे प्रियो क्यों भी क्यों गए मेरे प्रियो? क्योंकि वो परमेश्वर के भरोसा रखने वाले सी, परमेश्वर पे विश्वास रखने वाले सी, परमेश्वर के वचन के मुताबिक चलने वाले सी। ओ इस कमर कस्से दी तरह नहीं जेड़ा गल गया, जेड़ा सड़ गया, जेड़ा बिगड़ गया है। मेरे प्रियो उन्होंने अपने विश्वास को कदे भी बिगड़न नहीं देता, अपनी जिंदगी को कदे भी खराब नहीं होने देता। आज बहुत सारे लोग इस कमर कस्से की तरह बिगड़ चुके हैं। कुछ लोग विचार के कारण बिगड़ चुके हैं, कुछ लोग नशिया के कारण बिगड़ चुके हैं, कुछ लोग लड़ाइयां झगड़ियां के विच बिगड़ चुके हैं, कुछ लोग जुए च बिगड़ चुके हैं, कुछ लोग गाली गलाज च बिगड़ चुके हैं, कुछ लोग मेरे प्रियो चुगलियां के विच बिगड़ चुके हैं और कुछ लोग परमेश्वर के हुक्म दिया परमेश्वर को छड़ के अपनी मर्जी के नाल परमेश्वर मन्नी फिरदे आ, वो भी समझो इस कमर कस्से की तरह विगड़ चुके हैं। आज सानू जरूरत उस परमेश्वर के कोले आउण। अगर तुसी चाहते हो परमेश्वर मेरी गलती को माफ कर, परमेश्वर मेरे माफ कर दे, तो मेरे प्रियो सर्व सामर्थी परमेश्वर आज तो 2019-20 साल पहला प्रभु यीशु मसीह धरती पे आए और मेरे प्रियो उन्होंने निष्पाप जीवन जी के दिखाया और उन्होंने अन्य अखा दित्ते, लगड़े चलाए, कोड़ी शुद्ध किए, मुर्दियां को जीवन दिता। बाइबल दसदी है उन्होंने फड़ लिया गया और मेरे प्रियो उन्होंने चेले यहूदा इस्करियोती के द्वारा यीशु मसीह को फड़ लिया गया और यीशु मसीह के हत्था पैरों के विच दिल ठोक दिते गए और सूली ते चढ़ा दिता गया। ये सूली ते भी वो साडे लिए प्रार्थना करदा, हे पिता इन्हां नूं माफ कर, ये नहीं जानते की कर रहे हैं।
क्योंकि बिगड़ चुके सी और बिगड़ चुके सी। परमेश्वर ने बिगड़े हुए लोगों के लिए प्रार्थना की थी और लूका 19:10 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਗਵਾਚੇ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਯ ਜਿਹੜੇ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕੇ ਆ ਯਿਸੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਆਇਆ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਜੀ यीशु ਤੁਹਾਨੂੰ कह रहा है इस परिश्रम करने वालों और बहुत से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ मैं तुम्हें आराम दूंगा। और यीशु मारा गया गड्ढिया गया और तीसरे जन्म मरदे विचों जी उठिया। बोलिए हालेलुया। आज भी यीशु मसीह जिंदा है और ਤੁਹਾਨੂੰ प्यार करता है, ਤੁਹਾਨੂੰ प्यार करता है, ਤੁਹਾਡੇ जीवन को बदलना चाहता है। आइए अपनी आंखों बंद करिए और प्रार्थना करिए और प्रभु के प्रभु मेरे माफ कर दे परमेश्वर, मेरे क्षमा कर दे परमेश्वर। मैं तेरी बेटी हाँ, मैं तेरी बेटी हाँ परमेश्वर, मैं तेरी बेटी हाँ, मैं तेरी बेटी हाँ प्रभु, मेरे माफ कर दे प्रभु। अगर मैं बिगड़ चुकी हूँ, अगर मैं मूर्ति पूजा कर रही हूँ, अगर मैं तेरे तेनू छड़ के किसी होर तू रब बनिया है, मेरे माफ कर दे परमेश्वर, मेरे माफ कर दे दुनिया दे मालक हे सच्चे परमेश्वर, मेरे माफ कर दे यीशु नासरी। मेरे ते दया कर, मेरे परिवार ते दया कर। यीशु मसीह को माफी मांग सकते हो, रो रो के माफी मांगिए, उपवास रख के माफी मांगिए मेरे प्रियो। हालेलुया। सच्चे दिल तो माफी मांगिए, तौबा करिए, पश्चाताप करिए। जिन्हें लोगों के सामने तुसी पाप किया है उन्हें लोगों के सामने तुसी कह सकते हो मैं गुनहगार हां, मैं गलती की थी, मैं माफी मांगी दी परमेश्वर को। परमेश्वर मेरे माफ कर दे, परमेश्वर मेरे क्षमा कर दे परमेश्वर। आज प्रभु तुसी कह सकते हो प्रभु मेरी क्षमा कर, परमेश्वर मेरे माफ कर। यीशु मसीह माफ करने वाला परमेश्वर, दया करने वाला परमेश्वर, दया करने वाला परमेश्वर। यीशु दया करने वाला परमेश्वर, दया करने वाला परमेश्वर, दया करने वाला परमेश्वर, दया करने वाला परमेश्वर, दया करने वाला परमेश्वर। इन्ना सावानू चलांदा है मेरे सारे दर्द वडाउंदा है। इन्ना सावानू चलांदा है मेरे सारे दर्द वडाउंदा है। जद कदे भी दिल दुखदा तू सुनदा मेरी है। तेरी दया बथेरी है, 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 तेरी दया बथेरी है। इन सावानू चलांदा है मेरे सारे दर्द वडाउंदा है। सावानू चलांदा है मेरे सारे दर्द वडाउंदा है। यसु मेरे दर्द वडाउंदा है, मेरे दर्द वडाउंदा है। जद कदे भी दिल दुखदा तू सुनदा मेरी है। जद कदे भी दिल दुखदा सुनदा मेरी है। तेरी दया बथेरी है, तेरी दया बथेरी है, तेरी दया बथेरी है, तेरी दया बथेरी है। ओदी दया बथेरी है, ओदी दया बथेरी है, ओदी दया बथेरी है, ओदी दया बथेरी है। थैंक यू जीसस। धन्यवाद परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। यीशु मसीह सचमुच तेरी दया महान है, तू दयालु परमेश्वर है प्रभु। आज जो अपनी गलती नु मनदे आ, जेड़े कमर कस्से दी तरह जिन्हां दी जिंदगी हो चुकी आ, उस बिगड़ चुके उस कमर कस्से दी तरह जेड़ा कमर दे नाल लक दे नाल बन्या होया सी, उस कमर दी कपड़े दी तरह जिन्हां दी जिंदगी बिगड़ चुकी आ, आज यीशु मसीह दे नाम च उन्हां दी जिंदगी संवारी जाए। ताड़ी जिंदगी यीशु मसीह दे नाम च बदल जाए। हर पाप बुराई ताड़ी जिंदगी नु छड़ के यीशु दे नाम च नष्ट हो जाए। और परमेश्वर तेरे लोगों की जिंदगी में अनुग्रह और तेरा फजल तेरी दया बनी रहे। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में चलो। आमीन। सब बोलिए हालेलुया। सो
गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सब को आशीष देवे। आज वचन को शेयर करें। YouTube ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿयो ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ YouTube ਤੋਂ Facebook ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿयो अगर कोई होर जानकारी लेना चाहते हो बाइबल के मुताबिक या चर्च के मुताबिक तो तुम साढ़े नाल कनेक्ट कर सकते हो। और सोमवार तो लेके शनिवार तक जब तक लॉकडाउन है साढ़े नाल बने रहिए रोज 8 बजे तो लेके 9 बजे तक। अगर असी किसी कारण लाइन नहीं होने या नेट की कोई प्रॉब्लम है तो मेरे प्रिय तुम अपने घरों के जरूर 8 तो 9 1 घंटा परमेश्वर का समा बिताओ। और मेरे प्रियो अगर असी लाइव होने तो तुम साढ़े नाल जुड़ के भी मेरे प्रियो परमेश्वर की महिमा कर सकते हो। प्रभु की वड्याई होगी। सो परमेश्वर आप सब को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।